श्रीहरि के सब अवतारों में केवल श्री कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। उन्हें विशेष स्थान दिलाते हैं उनके दिव्य अस्त्र। वासुदेव श्री कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं न कहीं आपके जीवन के सत्य से जुड़ा है। गौर से देखिए। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? ठाकुर जी के जो दिव्य अस्त्र हैं, कौमोदकी गदा है, सुदर्शन चक्र है, पांचजन्य संख्य है, भगवान के विशिष्ट विशिष्ट आयुध हैं, जिसमें से सबसे प्रिय जो भगवान का आयुध है सुदर्शन महाज्वाल कोट सूर्य समप्रभ, जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान को अति प्रिय है। और श्री सुदर्शन चक्र में करोड़ों सूर्यों के तेज विद्यमान है। चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी का चक्र है भवरेंदु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। जहां एक और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी बंसी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अस्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान की जो बांसुरी है वही सम्मोहन का अस्त्र है। जब ठाकुर जी बांसुरी से वेणु बात करके कलीम बीच का नाद करते हैं तो गोपियां ही मुग्ध नहीं हो रही हैं, गाय बछड़े ब्रजवासी पशु पक्षी सभी मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी भगवान की बांसुरी है। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और कला के महारथी भी। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बच सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है। बड़ी दिव्य प्रभावी है कान्हा की मुरली। आप भी इसके प्रयोग से जीवन की नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति। आज भी जब ठाकुर जी के कोई एक बार दर्शन कर ले तो मन हटता नहीं है। उनका जो इतना दिव्य स्वरूप है कि जिस दिव्य स्वरूप को एक बार जो भी भक्तगण देख ले, अरे भक्तों की तो बात ही क्या है, असुरगण भी अगर देख लेते हैं, दैत्य भी देख लेते हैं तो भगवान को देख करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र रख देते हैं और उस मोहनी छवि को देखते रहते हैं। ऐसे श्री भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उस स्वरूप में ही सम्मोहन है। भगवान को एक बार जो देख लेता है वो भगवान को फिर कभी छोड़ नहीं सकता है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशिष्ट तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर आता है। तो आप भी कृष्ण के इन असरों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण पूजन की सावधानियां।